हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 5 से दिसंबर 13 तक के करंट अफेयर्स। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देन जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन के करंट अफेयर्स के बारे में। और ये वीडियो लॉ एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्लैट, DULLB एंड अदर लॉ एग्जामिनेशंस आते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं knowledge@knowledge शावर इंस्टाग्राम पर। इसके साथ साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर भी @knowledge शावर पे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं ट्विटर पे तो आप मुझसे @iShivam पांडे पर जुड़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं, हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और हमने ये क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स पे स्टार्ट कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे DULLB एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, लगभग 100% बच्चे हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब जितने हम पढ़ाते हैं सब सेलेक्ट हो ही जाते हैं। अगर आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स और लीगल के मॉक टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कनेक्टेड सिटी? वर्ल्ड की मोस्ट कनेक्टेड सिटी कौन सी है? तो अभी अभी रिसेंटली IATA ने, दैट इज इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अभी अभी एक सिटी को मोस्ट कनेक्टेड सिटी का दर्जा दिया है और वो दिया गया है शंघाई को। शंघाई इज द मोस्ट कनेक्टेड सिटी। अगर मैं IATA की बात करूं तो IATA का हेडक्वार्टर ये मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल, कनाडा, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। शंघाई की अगर मैं बात करूं, शंघाई इज अ प्लेस जहां पर NDB दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, ब्रिक्स बैंक। एंड ब्रिक्स समिट की अगर मैं बात करूं 2020 के ब्रिक्स समिट की, तो ये समिट हुई, होस्ट की गई थी बाय रशिया। रशिया ने 2020 की ब्रिक्स समिट होस्ट की थी। एक और इंपॉर्टेंट बैंक है ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मेंडोलिना फिलीपींस में है। फिलीपींस। एंड एक एसोसिएशन है एशियान, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया। इंडिया इज टू कंस्ट्रक्ट शहतूत डैम अक्रॉस विच रिवर इन अफगानिस्तान? भारत अफगानिस्तान में एक डैम कंस्ट्रक्ट करने वाला है, शहतूत डैम, और वो कौन से रिवर के किनारे कंस्ट्रक्ट करने वाला है? भारत और अफगानिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए भारत पहले भी कई प्रोजेक्ट्स कर चुका है और एक और प्रोजेक्ट कर रहा है शहतूत डैम बनाने का। और वो कौन सी रिवर के किनारे बना रहा है? वो बना रहा है मैदान रिवर पर। मैदान रिवर पर वो एक डैम बना रहा है जिसका नाम है शहतूत डैम। इससे पहले भी वो एक डैम बना चुका है हरी रिवर पर, और हरी रिवर पर उसने बनाया है सलमा डैम। सलमा डैम। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेटिक वे में, वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में ही पाकिस्तान पड़ता है। तो अगर कभी भी जरूरत पड़ी, युद्ध की परिस्थिति हुई, तो हम उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। एंड ये जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो ड्यूरेंट लाइन कहलाता है। इसके साथ साथ अगर मैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करूं तो इसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। प्लस इंडिया चाइना के बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो इसे हम मैकमोहन मैकमोहन लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? WHO इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है कोविड की वजह से। एंड इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधानम। अगर मैं WHO की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। जेनीवा, स्विट्जरलैंड।
अगर आपको इसका हेडक्वार्टर याद करना है तो याद करने का तरीका क्या है, देखिए स्विट्जरलैंड इज अ प्लेस जहां पर इंडियंस की ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी बताते हैं स्विट्जरलैंड में है। जहां मेरा पैसा सेफ रहेगा तो मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो मेरा पैसा कहाँ सेफ है? स्विट्जरलैंड में। तो मेरा स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कहाँ होगा? स्विट्जरलैंड। सो डब्ल्यूएचओ में हेडक्वार्टर है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड दैट इज जेनीवा में है। एंड इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानम। एंड इसके साथ साथ अगर मैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की बात करूं, सो वो कौन है? वो है एंटोनियो ग्यूट्रेस। एंटोनियो ग्यूट्रेस इसके सिक्योरिटी जनरल के हेड है। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा। बाटा के ग्लोबल सीईओ किन्हें अपॉइंट किया गया है? सो वो अपॉइंट किया गया है संदीप कटारिया। संदीप कटारिया जी इज अपॉइंटेड एज द ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा। आप मुझे फ्लिपकार्ट के सीईओ का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ साथ अमेजन के सीईओ का नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। ये किताब किसने लिखी है? इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। इस किताब को किसने ऑथर किया है? इसको लिखा है अमृत राज ने। अमृत राज ने ये किताब लिखी है। अभी रिसेंटली एक किताब बहुत ज्यादा न्यूज में रही जिसे बराक ओबामा जी ने लिखा है। वो किताब कौन सी थी? अ प्रॉमिस्ड लैंड। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। एक और किताब जो न्यूज में थी वो है एडीबी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक किताब निकाली है एडीबी ने, और उस किताब का नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। ये किताब एडीबी ने निकाली है और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडीबी का हेडक्वार्टर है मेंडोलिना में, मेंडोलिना फिलीपींस। ये एडीबी का हेडक्वार्टर है। अगर मैं एनडीबी के हेडक्वार्टर की बात करूं सो वो कहाँ पे है? शंघाई में। शंघाई में एनडीबी का हेडक्वार्टर है। और एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एशियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। Who won the 18th edition of Global Food Award? 18th edition of Global Food Award किसे मिला है? पहली चीज, जो गोल्डन फूड अवार्ड है ये फीफा देती है। फीफा ये अवार्ड देती है। फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन, फेडरेशन ये है इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। एंड ये अवार्ड दिया गया है रोनाल्डो को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अंडर 17 वर्ल्ड कप जो फीफा का होने वाला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 में वो भारत में होने वाला है, इंडिया में। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वो होगा कतर में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Facebook is going to launch its currency in January. What is the name of that currency? Facebook एक करेंसी लॉन्च करने वाला है, अपनी फेसबुक की खुद की करेंसी। और उस करेंसी का क्या नाम होगा? सो उसका नाम होगा डीम, DIEM, डीम नाम होगा उसका। पहले उसका नाम लिब्रा था लेकिन अब चेंज कर दिया गया है, अब चेंज करके उसका नाम कर दिया गया है डीम। सो लिब्रा इज नॉट द नेम, अब डीम इसका न्यू नेम है और फेसबुक इसको लॉन्च करने वाला है। Next, who has been named as the Person of the Year 2020? पेटा, PET ने, पेटा इसने पर्सन ऑफ द ईयर अपना अनाउंस किया है 2020 का। और किसको अनाउंस किया गया है? ये अनाउंस किया गया है जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया है। पेटा स्टैंड्स फॉर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये पेटा की फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है नॉरफॉक्स में, नॉरफॉक वर्जीनिया। नॉरफॉक वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है, यूएस। एंड इस बार जॉन इब्राहिम को अवार्ड दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर का। सुशांत सिंह राजपूत मोस्ट सर्च्ड पर्सन है, सर्च्ड पर्सन ऑन याहू इन 2020। ओके,
Dictionary.com selected which word as its 2020 word of the year? Dictionary.com ने अपना word of the year निकाला है 2020 का, और ये word of the year उन्होंने कौन सा निकाला है? पेंडेमिक. सो राइट आंसर इज पेंडेमिक. पेंडेमिक का मतलब होता है किसी बहुत बड़े एरिया में या फिर पूरे विश्व में कोई बीमारी फैलना, जिसे हम क्या बोलते हैं? महामारी. दिस इज पेंडेमिक. एक और वर्ड है एपिडेमिक. एपिडेमिक एक वर्ड है. एपिडेमिक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर देश में कोई बीमारी होना. पेंडेमिक इज वर्ल्ड एट लार्ज में बीमारी होना. एपिडेमिक किसी एक छोटे से एरिया में या विश्व के एक किसी देश में बीमारी होना. इसके साथ साथ क्वारंटाइन, ये वर्ड कैम्ब्रिज ने वर्ड ऑफ द ईयर अपना दिया है. कैम्ब्रिज ने 2020 वर्ड ऑफ द ईयर जो दिया है वो क्वारंटाइन दिया है. डिक्शनरी.com ने पेंडेमिक दिया है. Who has won the Global Teacher Prize 2020? बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. ये ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसे मिला है? ये मिला है रंजीत सिंह डिसाले को. ये प्राइज मिला है ग्लोबल टीचर प्राइज. और ये ग्लोबल टीचर प्राइज जो दिया जाता है ये एक लंदन बेस्ड फाउंडेशन द्वारा दिया गया है, वर्के फाउंडेशन. और करीब 12,000 एंट्रीज आई थी, नॉमिनेशंस हुए थे 12,000 नॉमिनेशन. और ये 12,000 नॉमिनेशन 140 कंट्रीज से हुए थे. और इसमें से रंजीत डिसाले को ये प्राइज मिला है और उन्हें मिले हैं $1 मिलियन. $1 मिलियन उन्हें मिले हैं. और इनका नाम इसलिए भी ज्यादा फ्लैश हो रहा है क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने अपने प्राइज का आधा अमाउंट जो है, हाफ अमाउंट, वो बाकी नॉमिनीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हों कि वो आगे ऐसे ही काम करते रहें. सो रंजीत डिसाले इज द राइट आंसर. इन्होंने किया क्या था? इन्होंने बुक्स में QR कोड्स को लेकर आए थे ये, ताकि बच्चों की एजुकेशन जो है वो अच्छे से और इंटरेस्टिंग वे में चल सके. Last question, which police station has topped the best police station of India? किस पुलिस स्टेशन को भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? वो दिया गया है नोंगपोंग सिकमई जो मणिपुर में है, इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया. और ये टॉप किया है इसने. नंबर 2 पे तमिलनाडु का AWPS पुलिस स्टेशन है. नंबर 3 पे AP का खारसांग है. एंड नंबर 4 पर झिलमिल छत्तीसगढ़ का पुलिस स्टेशन है. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आप हमारे कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मुझे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा बेस्ट रिजल्ट रहता है और हमारे ज्यादातर बच्चे या कहीं 100% बच्चे सेलेक्ट होते हैं. मॉक टेस्ट चाहते हैं तो केवल 999 में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, भर दीजिए. पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर और लीगल के मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है. That's all for today. Thank you so much and stay tuned for the videos. Thank you so much.